नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम जानेंगे केले की खेती और एक विशेष रोग के बारे में। साथ ही साथ हम केले की किन किन बातों का ध्यान रखें खेती कर रहे हैं तो, साथ ही साथ हमें कौन सी चीज़ें कब अप्लाई करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केले की खेती। तो केले की खेती की जैसे ही बात आती है तो एक अच्छा बेनिफिट नज़र आता है। और वही अगर हम बात करते हैं तो रोपाई तो जून से लगा के अगस्त तक लोग केले की रोपाई करते रहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि जब थोड़ा सा लेट हो जाता है, यानी यही अगस्त के महीने तक रोपाई अगर हम करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले सर्दी का सामना करना पड़ता है, और सर्दी का सामना जैसे ही हम करते हैं तुरंत कहीं ना कहीं हमारे खेत में एक सीका टोका नाम से रोग लग जाता है। क्योंकि जब ठंड ज़्यादा पड़ जाती है और पौधे में सड़न बन जाती है, जिससे हमारी फसल बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। अगर हम लेट में खेती कर रहे हैं या रोपाई किए हैं तो हमें ठंड तक का बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वही अगर हम थोड़ा सा अर्ली वालों की बात करें तो अर्ली वाले जो हैं वो लगभग 2 से ढाई महीने में एक मिनिमम हाइट पर आ जाते हैं, यानी जब तक ठंड शुरू होती है तब तक के लिए आ जाते हैं। अगर वही हम बात करते हैं केले के लिए, तो केले के लिए आप सभी लोग जानते हैं ठंडी एक विपरीत मौसम होता है, जहाँ पर केले के पौधे को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, जो सीका टोका हमारा आता है वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। और वही कहीं ना कहीं जो नई फसल है या फिर जो अर्ली फसल बो दी गई है या अर्ली जो पौधे रोपाई किए गए हैं, उनमें भी एक यही दिक्कत आती है। लास्ट में हमें जो दिसंबर क्रॉस करते करते हमारे पौधे सारे के सारे फट जाते हैं और एक अलग तरह से पौधे में कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा भी बात करते हैं तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सड़न किस तरीके से हावी हो चुकी है और कीड़े भी आ चुके हैं। आप कीड़े इसमें देख सकते हैं, दिखाया भी गया है कि कीड़े भी पड़ जाते हैं। ये सड़न होती है जो सीका टोका लगने के बाद जब हमारा ये धूप निकलने लगती है, या यूँ कहें कि जब ठंड समाप्त हो जाती है, फरवरी का महीना आता है या फरवरी लास्ट का महीना होता है और मार्च का आने वाला समय होता है, उस समय आप देख सकते हैं पूरे प्लाट में कहीं भी पत्ते नहीं बचे, क्योंकि पौधे में लगभग 2-4 पत्ते बचते हैं, बाकी सारे के सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उनमें आपने देखा भी होगा सड़न काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो पौधा भी आप देख सकते हैं मोटाई भी नहीं ले पाया है, क्योंकि हम लोग जहाँ रोपाई लेट में करते हैं वैसे ही हमारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सड़न आप हर एक पत्ते पर पाओगे, और ये सड़न आपकी ऐसी होती है जहाँ पर आप पौधा पकड़ोगे तो आपको महसूस भी होगा। अगर आप लगातार खेती कर रहे हैं केले की तो आपने देखा भी होगा कि जब हमारी फसल कमज़ोर होती है और जब ठंड समाप्त होती है तो आप पौधा पकड़ोगे तो एकदम हिलता रहता है। वो लगता है कि पूरा नीचे से हिल रहा है, क्योंकि केले में कोई लकड़ी तो होती नहीं, जो पत्ते का ही कसाव होता है पूरा, तो पूरा हिलता रहता है। और जब हिलता रहता है तो आप समझ सकते हैं कि जब घौर निकलते हैं, फूल निकलता है, जब घौर बनता है तो पौधे घौर के साथ साथ टूट कर गिर जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है। ये बहुत सारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो इसी चीज़ से होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कभी कभी सीका टोका या सड़न ना रुक पाने के कारण हमारी फसल में जो सबसे केले का कैंसर माना जाता है वो आना शुरू हो जाता है। आप पत्ते देख सकते हैं किस तरीके से पीले हुए हैं, केवल 4 पत्ते आपको इस पर दिख रहे हैं। ये एक्चुअल खेत की सीन है जो दिखाई गई है आपको। वही अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे ही मार्च फरवरी लगती है और फरवरी समाप्त होने के कगार पर होती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पत्ते को कटाई करते हैं, या फिर सिंचाई तो आमतौर से दी ही जाती है जब नमी के अनुसार। पर सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें पत्तों की कटाई करानी होती है। कटाई कराने के बाद एक बढ़िया सा फंजीसाइड का स्प्रे देना होता है, अगर सड़न या पौधे कमज़ोर नहीं है तब, क्योंकि पत्ते कटाई के बाद तुरंत ही हमें एक अच्छा सा स्प्रे फंगीसाइड का देना होता है। और सबसे दूसरी चीज़ आप इसमें देख भी रहे हैं कि कहीं कहीं पत्ते भी पड़े हुए हैं, क्योंकि पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है। जो आप लोग पत्ते कटवाते हैं वो पत्ते भी खेत से बाहर करवा दीजिए,
क्योंकि इससे होता क्या है, जो फंगस पत्ते पर होते हैं, क्योंकि हम लोग दवाई पौधे पर डालते हैं और फंगस पत्ते पर भी होते हैं, तो पत्ते से फिर से पौधे में आ जाते हैं, जिससे हमारी सड़न को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब सड़न की अगर हम बात करते हैं तो सड़न आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाया गया किस तरीके से आपका ये कीड़ा भी आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। तो कीड़ा भी पड़ जाते हैं, जिससे हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं तना, और घौर जो निकलते हैं वो लगभग 10 से 15 केजी के बीच ही रह जाते हैं। वही अगर हम थोड़ा सा अब इसके उपचार के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने फरवरी माह के बाद किस तरीके से हम अपनी खेत की देखरेख करें, तो सबसे पहले काम होता है, जो हमारा फरवरी का माह समाप्त होता है और तुरंत हमें सबसे पहले जो काम करने होते हैं, अपने खेत में जो भी रोग लगा हो उस रोग को प्रति एक फंगीसाइड अच्छा देना होता है। उसके बाद हमें पत्तों की कटाई करानी होती है और कटाई कराने के बाद खेत की पूरी सफाई या जुताई करा के अपना जो नीचे से देना होता है खादें या जो खाद देनी होती हैं, अगर उनके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर आप केवल और केवल NPK ही यूज करें, क्योंकि आप वहाँ पर DAP या अदर सुपर आप ना यूज करें। सबसे बढ़िया होता है आपका NPK आप यूज़ करें, सबसे बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे खाद के साथ साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देने होते हैं, जिनमें आप सबसे ज़्यादा हाईली अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप माइक्रो फूड दें, क्योंकि एक अच्छा कंपनी का भी है और एक अच्छा प्रोडक्ट भी है, तो वहाँ पर आप माइक्रो फूड दे दें। और उसके आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं तो सबसे पहले पत्ते की कटाई कराने के बाद तुरंत हमें स्प्रे देना होता है। अगर हम उसके बारे में पत्ते के स्प्रे के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले तो कॉपर दीजिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यानी कॉपर जो है, आप सबसे पहले कॉपर दीजिए। पहला स्प्रे आप कॉपर का दीजिए। अगर देख रहे हैं कि आपके सड़न ज़्यादा है तो आप सबसे पहले कॉपर दीजिए। अगर कॉपर से नहीं रुक रहा तो कॉपर प्लस कसूगामाइसिन आप 2 फंगीसाइड मिला के आप 1 हफ्ते के अंतराल पर 2 बार से 3 बार स्प्रे ज़रूर कर दें, जिससे आपकी फसल बहुत ही ज़्यादा सुधर जाएगी। ये आपको जो बताया गया है ये एकदम एक्चुअल है और ये भी उपयोग कराया भी जाता है। और अगर हम थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे पौधे हिल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल भी होते हैं कि हम नीचे से भाई खाद डाल रहे हैं, खाद डालने के बाद हम इसमें और क्या डाल सकते हैं। हम भाई केले की सड़न तो ऑलरेडी लगी हुई है, वहाँ पर हम कोई भी टॉनिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा भी देनी होती। तो 2 से 3 स्प्रे आप फंगीसाइड के देने के बाद आप उस पर अगर हम बात करते हैं कौन सा हम क्या स्प्रे कर सकते हैं, तो सबसे कम लागत में अगर हम बात करते हैं तो 0/34 सबसे परफेक्ट चीज़ होती है, जो आपके पौधे को बहुत ही बेहतर बनाएगी। अगर हम 0/34 की बात करते हैं तो 0/34 आप वहाँ पर 0/34 में आप लगभग 100 ग्राम पर 15 लीटर पानी के हिसाब से आप कम से कम 2 से 3 बार स्प्रे ज़रूर करवा दें। इससे होगा क्या, आपको जो पौधा हिल रहा है वो आपका सबसे पहले रुकेगा, जो फूल आएगा वो भी आपका एकदम स्वस्थ और सही आएगा। अगर पौधा एकदम स्वस्थ होगा, सही होगा और पौधे में जो मजबूती होनी चाहिए, अगर वो मजबूती होगी तभी आपका जो घौर निकलेगा, जो फल आएगा वही तभी आप वो रोक सकते हैं, वरना आपका पौधा टूटने लगता है। आप सभी लोग बेहतर अच्छे से जानते भी हैं। तो एक बार हम फिर से अपना रिपीट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंगीसाइड, तो पत्ते कटाने के बाद आप कॉपर का पहला स्प्रे दे दें। उसके 2 से 3 दिन बाद अगर सड़न आपके खेत में ज़्यादा है तो कॉपर प्लस कसूगामाइसिन आप कम से कम 2 से 3 स्प्रे 1 हफ्ते के अंतराल में कर दें, जिससे आपकी सड़न कम हो जाएगी। उसके बाद आप अगर कुछ भी डालना चाहें फर्टिलाइज़र में, तो आप फर्टिलाइज़र में आप चाहे जो भी टॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके साथ आपको 0/34 100 ग्राम पर 15 लीटर पानी में यूज करनी है। और ये स्प्रे आपको लगभग हर स्प्रे के बाद करना होता है। हर स्प्रे पर आप लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें, जब तक का आपका घौर न निकल आए, यानी जब तक का आपका फूल ना निकलना शुरू हो जाए। ये आपका फूल भी निकालेगा, फल भी निकालेगा और फल में मोटाई भी देगा, चमक भी देगा, वज़नदार भी बनाएगा। ये आपका ऐसा एक NPK है जो आपको केले में बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है। यदि अगर और कोई जानकारी आप केले से जुड़ी लेना चाहते हैं तो बेसिक तौर पर आप कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारे चैनल पर विज़िट करके आपको वहाँ पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उसके माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको केले की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।